नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारी जो वन शॉट वाली सीरीज चल रही है, आज उसका दूसरा दिन है। पहली वीडियो में हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 1 को शॉर्ट यानी वन शॉट का मतलब होता है कि एक ही वीडियो में 1 घंटे में रिवाइज कैसे करें, कैसे आप उनमें से बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसके दूसरे दिन में हम देखने जा रहे हैं कि इसका जो सेकंड अध्याय है मैथमेटिक्स का बहुपद, उसमें हम किस प्रकार से उस बहुपद वाली प्रश्नावली को थोड़े ही समय में अच्छा स्कोर किस प्रकार से करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की मोटिवेशन पंक्तियों के साथ में शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम का टाइम आपका चल रहा है, तो आपको इस एग्ज़ाम के टाइम में स्वयं को एक कमरे में बंद कर लेना है, जिसमें आप हो, आपके सपने हो, आपकी किताबें हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप उन्हीं सपनों में डूबते रहो और अपने स्वास्थ्य को खराब कर बैठो। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए आप। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एलआरपी नियम। नियम क्या है? एलआरपी का नियम। देखिए, एलआरपी का मतलब क्या है? एलआरपी, अगर आप इस नियम को फॉलो करते हो तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आप निश्चित ही सफलता के द्वार तक पहुंचोगे। देखिए, पहली चीज, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो उस सब्जेक्ट का कोई सा भी अध्याय आप जब पढ़ो तो पहले आपको उसको लर्निंग करना है, सीखना है उसको। पहला काम क्या करना है? आपको सीखना है। सबसे पहले सीखना है उसको। क्या करना है? सीखना है। जैसे अपन कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो स्टोरी को जब पढ़ते हो तो अपन को कहानी टाइप याद हो जाती है। ये होती है आपकी लर्निंग। सीखने के बाद में उस लर्निंग में गैप नहीं देख करके आपको दूसरा काम करना, रिवीजन का, यानी कि उसका पुनः स्मरण करना है। पुनः स्मरण कैसे करते हैं? पुनः स्मरण करते हैं हम, जैसे अपन ने कोई स्टोरी पढ़ी है, पढ़ने के बाद में बुक को आप बंद कर दीजिए और 4 या 5 मिनट शांत मन से आंखें बंद करके उसके बारे में सोचिए कि हमने उसमें स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, कैसी कैसी घटनाएं उसमें घटित हुई थी, कौन कौन सी विधियां आई थी। आपको मैं बताऊंगा कि आपके दिमाग में उस 4 मिनट में जो आपने 1 या 1.5 घंटे में लर्निंग की, वो सारी चीजें रिपीट होके आ जाएगी। तो इसे बोलते हैं रिवीजन, शॉर्टकट। रिवीजन होने के बाद में अब आपको उसकी करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक प्रकार का आपका टेस्ट है कि आपने जो पढ़ा है, रिवीजन किया है, वो चीज आपको याद है या नहीं है। इसकी गवाही देता है आपका प्रैक्टिस। जब ये तीनों मल्टीपल होते हैं, यानी कि सीख चुके होते हो, आप पुनः स्मरण कर लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आप निश्चित ही 100% अपनी सफलता के पास जरूर पहुंच जाओगे। तो यह है एलआरपी नियम, यानी कि विश्वास है, साध है, सफल है। विश्वास करो, विश्वास होना जरूरी है, हासिल करो, सफल हो। यानी कि उस चीज पे विश्वास करो और उसे हासिल करो और सक्सेस हो जाओ, सफल हो जाओ। तो हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती। लिखा है यहाँ पे कि हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि कभी हद में रहकर कामयाबी नहीं मिलती। यदि आपको जीत ही प्राप्त करनी है तो हद से पार करके आपको काम करना पड़ेगा, लिमिट को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपके 100 में 100 आपको मिलेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपने अध्याय को। यह है आपका बहुपद। बहुपद में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एबीसीडी में आपको मिलेंगे, एक नंबर में आपको मिलेंगे। तो कैसे आप उसमें पूरा स्कोर कर पाओगे? तो देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, तो गौर करके उन चीजों को आप देखें। बहुपद के बारे में देखें तो बहुपद कहते हैं किसे? पहली समस्या है
यानी कि आपको एक स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि कोई सा भी बहुपद होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है। तो बहुपद के लिए आपको याद रखना है कि चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो? एक तो धनात्मक पूर्णांक हो, यानी कि जो भी चर रहेगा एक्स वाई जेड जो भी आएगा उसमें हर उसकी घात धनात्मक पूर्णांक आना। दो चीजें यहाँ पे, प्लस में वैल्यू होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब आप समझ ही गए होंगे पूर्णांक क्या होता है। आधे अधूरे 1/2 पॉइंट में नहीं चलेगा, बिल्कुल प्लस का हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है पूर्णांक, लेकिन अपन को लेना कौन सा है? प्लस का। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, बहुपद को होने के लिए उनके जो पदों की संख्या है, टर्म्स है, पदों की संख्या वो लिमिट में होना चाहिए। लिमिट का मतलब उसमें कुछ 4 पद 5 पद या 7 8 लिमिट होना चाहिए पदों की। पदों की संख्या लिमिट में हो। ऐसा नहीं कि आपको वो बढ़ता जाए जैसे समांतर श्रेणी में कोई लिमिट नहीं होती, क्रम चलता रहता है, ऐसे नहीं। ये आपका एक बहुपद को, अब बहुपद जो होता है वो बहुपद आपके वर्गीकरण जब मैंने पढ़ाया होगा तो 3 प्रकार से पढ़ाया होगा। पहला पढ़ाया होगा मैंने पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। पहला क्या बताया होगा मैंने? पदों की संख्या के आधार पर। दूसरा चरों की संख्या के आधार पर, चरों की संख्या के आधार पर। तीसरा घातांक के आधार पर। ये आपको यहां से 1 नंबर दिलाएगा जरूर भी। कैसे? कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कैसे बनाना है। बहुपद का मैं एग्जांपल लिख देता हूं, कुछ एग्जांपल मैंने लिखे नहीं यहाँ पे। देखिए ये लिख दिया मैंने 2x² प्लस के 5 बहुपद है कि बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3x² माइनस का 5x³ बहुपद है कि बिल्कुल है सर, क्योंकि x की जो घात है वो धनात्मक भी है और साथ में ही पूर्णांक भी है। देखिए पदों की संख्या के आधार पर बहुपद देखते हैं तो कौन कौन। देखो एक पदी, पहला आता है आपके एक पदी। अब एक पदी का मतलब जिसमें केवल और केवल एक पद, जैसे 3a² या 4x³ या माइनस के 16y³, ये सब आपकी क्या है? एक पदी है। फिर मान लो द्विपदी की बात करें जिसमें कितने पद हो? 2 पद हो। अब द्विपदी में आपके लिख दिया मैंने 2x प्लस के 7, कितने पद है? कि सर 2 पद है। मैंने अगला लिख दिया 3x² माइनस के 12, कितने पद है? 2। अगर इसके पीछे मैं x भी लिख दूं तो भी कितने पद है? 2। ऐसे जैसे जैसे आप पदों की संख्या बढ़ाते जाओगे बहुपदी हो जाएगा। पदों की संख्या का चरों की संख्या के आधार पर, केवल किसको याद रखना? चर को। यानी कि जैसे एक चर वाला, जिसमें केवल क्या हो? एक चर हो, तो उसे बोलेंगे अपन एक चर वाला। अब एक चर वाले के लिए एग्जांपल क्या देखेंगे? जैसे 3x² प्लस के 2x माइनस के 7, केवल x ही आ रहा है। दूसरा सेकंड आपने लिख दिया कि 2x की घात 5 प्लस के 3x और माइनस के 5, ये भी एक ही चर है। दूसरा आता है आपके 2 चर वाला। कितने चर वाला? 2 चर वाला, जो अपने प्रश्नावली 3 में पढ़ा है, 2 चर वाला। अब 2 चर वाला रहेगा तो जिसमें 2 चर यानी x प्लस के y इक्वल टू 7, 2 चर वाला हो गया, क्योंकि x और y कितने चर आए? 2। 3x माइनस के 2y, ये 3 बराबर में, तो ये भी कितने चर वाला हो गया? 2 चर। अब आपको इसमें पदों की संख्या नहीं देखना, केवल क्या देखना? चर। 3 चर वाला आएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हैं घातांक के आधार पर। घातांक के आधार पर वाला कैसे करेंगे? देखिए यहां मैं एक एक यहां डिवाइडेशन करके बताऊं। सबसे पहले आपको याद रखना है पहला वाला, ये कितना लिखा है मैंने? 0। 0 घात, कितनी घात? 0 घात। और 0 घात का जो बहुपद होता है उसे नाम दिया है मैंने अचर बहुपद। क्या नाम दिया है? अचर बहुपद। बिल्कुल याद रखोगे आप।
क्या लिखोगे, अचर बहुपद। सेकंड जो है इसका वो है एक घात का, कितनी घात का, एक घात का। और एक घात का बहुपद है, उसका नाम मैंने दिया है यहां पे रेखिक बहुपद। क्या नाम दिया है, रेखिक बहुपद। अब इनके एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। एग्जाम्पल में आप ध्यान रखें, अचर की बात है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3, चर है या अचर है, अचर है। मैंने लिख दिया 5 a की पावर 0। भाई a की पावर 0 होगा तो a का मान कितना लिखा जाएगा वहां पे, a की पावर 0 का 1 लिखा जाए, और 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, जो कि क्या है, अचर है। एक घात का यानी कि जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। तो जैसे एग्जाम्पल देखें इसके, तो एग्जाम्पल में आपको लिखना है 2x प्लस के 7 बराबर 0, यानी x की अधिकतम घात कितनी है भैया, 1 है। फिर 5x माइनस 2 बराबर 0, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। इसके लिए इसको बोलते हैं रेखिक। क्या बोलते हैं, रेखिक। दूसरी चीज, इसमें जब आप शून्यक निकालोगे तो ये याद रखना, शून्यक की संख्या कितनी होगी, मूल कितने निकलेंगे इसके, तो मूल निकलेंगे कितना, 1। अधिकतम घात जितनी होगी उतने ही शून्यांक ज्ञात होंगे। तीसरा और सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस तीसरे को मैं यहां कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। इस तीसरे का नाम है, मैं यहां लिखता हूं 2 घात, कितनी घात, 2 घात का बहुपद। और 2 घात का जो बहुपद है, इस 2 घात के बहुपद का एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसका नाम है द्विघात। क्या नाम है, द्विघात बहुपद, यहां जिसे अपन द्विघात समीकरण भी कहते हैं। द्विघात बहुपद के लिए एग्जाम्पल देखिए कि 2x स्क्वायर द्विघात बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात देखना यहां तक। मान लो मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर माइनस 7x, x की अधिकतम देखिए 2 घात है कि बिल्कुल है सर। तीसरा एग्जाम्पल मैं लिख दूं कि 7x स्क्वायर माइनस के 7, बिल्कुल x की अधिकतम घात देखना आपको, बाकी और कुछ नहीं देखना है, धनात्मक होना चाहिए, इस मैंने पहले बता दिया आपको। तो ये द्विघाती बहु। फिर रही बात इसके मूलों की, मूल या शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो इसके मूल या फिर उसको बोलते हैं अपन शून्यांक। क्या बोलते हैं, शून्यांक। इन शून्यांकों की संख्या होगी कितनी, 2। जितनी अधिकतम घात रहेगी उसके उतने ही शून्यांक निकलेंगे, यानी कि बहुपद के शून्यांक डिपेंड किसके करते हैं, चर की अधिकतम घात पर। ठीक है, यहां तक ये इसका बेसिक हुआ। फिर देखो यहां पर अपन बहुपदों को हल करते हैं, तो हल करने पर आपको कुछ चीजें मिलेगी यहां पे। तो प्रश्नावली की कुछ चीजें, एक तो इसमें विधि आएगी द्विघात समीकरण या बहुपद को गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से, गुणनखंड, गलत लिख दिया, मैं इसको सही कर देता हूं, नहीं तो आप देखोगे तो सर भी गलत लिख रहे, कोई बात नहीं, विधि से हल करना, गुणनखंड विधि से हल करना, पहली चीज ये पढ़ेंगे अपन। दूसरी चीज कि यदि आपके कोई द्विघात समीकरण है तो इसका मानक रूप, मानक रूप, इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लिख दिया अपन ने। अब ये ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप। इनमें अगली बात याद रखना है, मूलों की संख्या, मूलों की या फिर इनके शून्यांकों की, किसकी, शून्यांकों की संख्या, और शून्यांकों की संख्या कितनी निकलेगी, तो शून्यांकों की संख्या होगी कितनी, 2। दोनों शून्यांक कौन कौन से हैं, अल्फा। एक शून्यांक तो लिखेंगे अपन अल्फा से, किससे लिखेंगे अपन, अल्फा से। दूसरा लिखेंगे अपन बीटा से। तो क्या होता है कि इन शून्यांकों और इस समीकरण में एक संबंध होता है, यानी कि यदि हम बात करें द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0,
हो तो इसके शून्यांक क्या होंगे, इसके शून्यांक कितने निकलेंगे भैया द्विघात समीकरण के? 2। तो इसके शून्यांक अल्फा बीटा होंगे। अब अल्फा बीटा यदि इसके शून्यांक होंगे तो इन अल्फा बीटा और इनके गुणांकों में ये जो आपको ए दिखाई दे रहा, बी दिखाई दे रहा, सी दिखाई दे रहा, ये सब क्या है? कोई एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोई एक्स का गुणांक है, सब क्या है? गुणांक है। इन गुणांकों के बीच में कुछ संबंध होते हैं, तो वो संबंध क्या है देखिए, अब मैं इधर करता हूं। यानी कि आपकी समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है, बिल्कुल। तो आपके पहला जो संबंध आएगा शून्यांकों और गुणांकों में वो है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। और शून्यांकों का योग जो रहेगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये रहेगा माइनस का बी अपॉन ए। बी क्या है? एक्स का गुणांक है, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये आपको एक संबंध याद रखना है कि ये अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों शून्यांकों को जोड़ते कहीं आपको योगफल पूछ लिया जाए तो इस सूत्र से निकालना है। दूसरा संबंध है शून्यांकों का गुणनफल। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन है। सी का मतलब आप समझ गए, सी इस समीकरण का अचर पद है और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा उसका क्या है? ये अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणांक। अल्फा उसका एक शून्यांक है, बीटा उसका दूसरा शून्यांक। इसे नोट करिए आप। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में मैंने कुछ क्वेश्चनों को रखा है, तो फटाफट इन क्वेश्चनों को आप जवाब दें और सही पढ़े, प्रश्न को पढ़े, तब जाके आपका उसका आंसर जो आपको पता लगेगा। ऐसा नहीं जल्दबाजी में हाँ देख लिया द्विघात समीकरण आ रही है इसमें से कौन सा होगा ये सोचते रहे, नहीं पढ़ना उसको। कि समीकरण एक्स स्क्वायर सबको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि मानक समीकरण आपको मैंने जो लिखवाई थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, इस प्रकार की कोई ये समीकरण है। को निम्न में से किस प्रकार का बहुपद है? ये कौन सा है? अचर बहुपद है क्या? अचर बहुपद में क्या होता है? अचर बहुपद में x की घात कितनी मिलती है? 0 अधिकतम। रेखिक बहुपद में x की घात अधिकतम कितनी मिलती है सर? 1 मिलती है। मैं सारा चीजें क्लियर कर रहा हूं आपस से। द्विघात में क्या है? x की घात 2 मिलती है, या कितनी मिल रही? 2 मिल रही। इसका मतलब क्या है? आपका ये जो है ये क्या है? आपका द्विघात बहुपद है। कौन सा है? द्विघात बहुपद। वैसे मैंने लिखवा दिया इसको। सेकंड क्वेश्चन, बहुपद fx बराबर 5x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, दिखाई दे रहा सबको? इस पे गौर करिए। के शून्यांकों की संख्या होगी, इनके शून्यांक कितने होंगे इसकी संख्या आपको ज्ञात करना है। अब शून्यांकों की संख्या बताया था मैंने किस पे डिपेंड करती? चर की घात पर, वो भी अधिकतम। देखिए अधिकतम कितनी है कि सर घात 3 है। ये जो लिखा है ये है 5x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, यानी कि अधिकतम घात 3 है, अतः शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 3, यानी ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट, हाँ, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल हाँ। के शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है कि सर माइनस का बी अपॉन ए होता है। वैसे तो यहां भी तो ये मानक समीकरण ही है, डायरेक्ट सूत्र पूछा है आपसे कि शून्यांकों का योगफल का सूत्र क्या है? माइनस का बी अपॉन ए, दिख रहा है? ये मेरे को नहीं लिखाई दिया तो मैंने इसको यूं बी अपॉन ए इस प्रकार से लिखते हैं। ये सी अपॉन ए है और ये बी अपॉन ए, कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? सही। उपरोक्त सभी मत कर देना कि सारे सूत्र देखे सर मैंने तो सब कर देता हूं, मैं तो ऐसे नहीं करना है। अगला, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। अब भैया मैंने द्विघात बहुपद की पहचान लिखवाई कि द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी मिलेगी। कि एक द्विघात जो बहुपद होता है इसके लिए याद रखना है अधिकतम, शब्द लिख रहा हूं मैं, अधिकतम घात कितनी मिलेगी
कि सर 2 मिलेगी। इसमें कितनी मिलेगी? 2। 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही 2 से कम, क्योंकि द्विघात की बात हो रही है। ये आपका कि सर बिल्कुल द्विघात बहुपद है, ये क्या कह रहा? नहीं पे गौर करना है अपन। ये सर है, ये भी है सर। यहां पे देखो, यहां पे देखा मैंने तो एक्स स्क्वायर, ये कोई नहीं की तो बात नहीं, ये तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, इसको तो मैं गलत करता हूं। ये तो द्विघात बहुपद यानी इसको भी मैंने गलत कर दिया, इसको मैंने गलत कर दिया। अब उपरोक्त में से क्या ये द्विघात बहुपद है क्या? कि सर दिख तो रहा है मेरे को स्क्वायर, लेकिन कुछ डाउट है। क्या डाउट है? कि 4x स्क्वायर प्लस 2 रूट 1 सारा और माइनस के 3। और आपने अभी कहा था कि यदि कोई बहुपद होगा तो उसमें x की घात धनात्मक आएगी। क्या आएगी? धनात्मक आएगी। और धनात्मक आएगी तो मेरे को तो इस पे डाउट है, ये प्लस का तो है, लेकिन एक और लिखाया था सर आपने, क्या? पूर्णांक भी आएगी। तो क्या ये पूर्णांक है क्या कि नहीं है? इसको तो मैं यूं लिख सकता हूं कि 4x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 1/2। और जैसे ही 1/2 को देखा, क्या ये पूर्णांक है क्या? नहीं है सर, नहीं है। इसलिए द्विघात बहुपद, ये तो कोई सा भी बहुपद नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ये वाला। इस पे गौर करना। ये तो था, ये भी था, कहां चले गए हम? हाँ, इन सभी प्रश्नों की पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगा। पूरी की पूरी जो सॉल्यूशन है वो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस कर देना, या फिर इंस्टा आईडी के माध्यम से कोई से भी आपको, या फिर कमेंट सेक्शन में आपके नंबर डाल देना। ठीक है। देखिए, द्विघात बहुपद, फिर वही प्रश्न, क्या शून्यांकों का योग व गुणनफल ज्ञात करो। बिल्कुल। अब आपको अब इसमें घबराहट हो जाएगी कि सर ऐसा प्रश्न तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो समीकरण आएगी तो उसका योगफल निकालने का आपने सूत्र भी बता दिया, पर हमें तो ऐसा कोई तरीका बताया ही नहीं। तो मैं बताता हूं। देखिए, इसका हल कैसे करना है। हल जब आप करोगे तो द्विघात समीकरण आपको दे रखा है, द्विघात बहुपद आपको दे रखा, तो उसको लिखना है। क्या दे रखा भैया? आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। यहां से शून्यांकों का योग निकालेंगे तो आप यहां से मानक समीकरण की तुलना जब करते हैं तो एबीसी के मान एबीसी निकलेंगे। तो आपको लगाना है शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का योग ये कहता है भैया कि अल्फा प्लस बीटा होता है ना, वो होता है माइनस का बी अपॉन ए। अब बताइए, माइनस का चिन्ह तो माइनस है सर, बी क्या होता है? एक्स का गुणांक। और सर यहाँ तो बी भी एक्स का गुणांक यही है, तो बी को बी लिखूं मैं, केवल कलर परिवर्तन कर दो, कल माए इसको मतलब लाल को काला लिखना, और क्या है? ए का है सर, यही रहेगा। दूसरा गुणनफल क्या है? गुणनफल यानी सूत्र पूछने का तरीका है, कुछ भी नहीं है, घुमा के पूछा है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। शून्यांकों का गुणनफल यानी उसका जो गुणन होगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का सर सूत्र होता है सी अपॉन है। अब मैं यहाँ पे क्या रखूं? सी का मान, किसी का तो सी रख बंदे, ए का ए रख, और क्या है? ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, अब आए प्रश्न। यदि द्विघात बहुपद दिख रहा सभी को, वापस से मैं लिख भी देता हूं, किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 3 है। कितना है? 3। शून्यक का मतलब होता है x की वैल्यू दे रखी है, x बराबर कितना है? 3। बहुपद आपको शुरुआत कैसे करना है कि बहुपद दिया है, बहुपद f(x) बराबर कितना दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। यदि x का मान कितना दिया है? शून्य का मतलब होता है x का मान 3 है। अब यदि आप x का मान 3 रखते हो तो आपका fx जितना 0 कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो यदि ऐसा है तो आपकी f3 पे यानी x का मान 3 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 0। कितनी मिलेगी? पूरे की 0। तो आप रख दोगे, यानी कि आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का के इक्वल टू 0, और या x का कितना मान रखोगे? 3, तो 3 का क्या रखोगे? स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3
माइनस का तो नहीं है ना, और प्लस का के, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 3 तिया 9 और प्लस का के इक्वल टू में कितना है 0, और के का मान निकालोगे तो देखो 9 और 9 कितने हो गए 18, उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का 18, आपका आंसर के का मान कितना आएगा 18। कर सकते हैं। क्या किया मैंने ये किया कि दी बात जो बहुपद था उसने दिया था कि एक शून्य के, जो शून्य का मतलब है शून्य करने वाला, शून्य करने वाला। अब शून्य कौन करेगा भैया, इस बहुपद को शून्य करने वाला, तो बहुपद और लिख देता हूं मैं, बहुपद को शून्य करने वाला। अब बहुपद को शून्य करने वाला जो है, बहुपद को शून्य करने वाला, बहुपद को शून्य करने वाला अपन ने देखा है, तो कौन करेगा शून्य की, x जो है वो बहुपद को शून्य कर देगा। मैंने x का मान कितना रखा 3 रखा, 3 रखते ही बहुपद कितना हो गया 0, जैसे 0 किया तो मैंने k का मान, समीकरण बन गई, k का मान निकल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ ये अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर में है। शून्यांक ज्ञात करो, जिसकी मैं बात कर रहा था कि गुणनखंड विधि से इसके शून्यांक ज्ञात किए जाते हैं, तो गुणनखंड विधि से इसके शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। बहुपद आपको दे रखा है ना, तो ये आपका 6x स्क्वायर -3 और -7x, थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भैया, जब भी आप बहुपद देखो तो बहुपद के जो पद है वो घातों के घटते क्रम में होना चाहिए, यानी सबसे पहले इसको अपन एडजस्ट करेंगे, समायोजन करेंगे इसका, तो 6x स्क्वायर माइनस के 7x -3 इक्वल टू 0 कर लिया। अब मैं कुछ आपको इसका एक्स्ट्रा काम बताता हूँ। एक्स्ट्रा काम का मतलब ये है कि आपको ऐसे सवाल जब भी सोल्व करने हैं तो मैं 2-3 स्टेप बताता हूँ। पहली स्टेप देखिए, जब भी आपके द्विघात समीकरण आए तो द्विघात समीकरण में आप क्या करोगे, पहले पद को लास्ट पद से गुणा करो। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीपल करोगे। गुणा किया तो ये हो गया आपके माइनस के 6×18x स्क्वायर, हुए कि नहीं हुए, कि 6x स्क्वायर को माइनस के 3 से गुणा किया तो 18x स्क्वायर हो गया। अब सेकंड स्टेप कि इस 18x स्क्वायर के ऐसे 2 टुकड़े करना है कि जोड़े या घटाए तो ये आपके बीच वाली वैल्यू आपको प्राप्त हो जाए। भैया 18 के गुणन, एक्स स्क्वायर के गुणनखंड तो मैं आसानी से कर सकता हूं कि x इंटू एक्स ही होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पर माइनस के 18 के लिए एक संख्या माइनस की भी लेऊंगा मैं, बिल्कुल ये भी पक्का लेना ही पड़ेगा। अब 18 के ऐसी 2 गुणनखंड करने हैं कि जिनको गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने घटाने पर माइनस के साथ। देखो 9 दूने 18 होते हैं, दिख रहा है 9 दूने 18, तो 9 में से 2 गए 7 बचे, लेकिन माइनस का 9 ये रखे तो अच्छा रहेगा। तो इन दोनों टुकड़ों को यहां रख देना। ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। आज तबीयत थोड़ी डाउन है, इसी सर्दी जुकाम की वजह से, मौसम परिवर्तन हो रहा है। तो ये जोड़े बनाएंगे, यहां से कॉमन लेंगे, कॉमन लेओगे तो कॉमन लेने पर देखो 6 और 9 में से तो कॉमन कितना आ गया 3 आ गया। इसके बाद में एक्स स्क्वायर और एक्स में से कितना एक्स, कोष्टक लगाएंगे तो 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा सर 2 बार। एक्स स्क्वायर में से भी एक एक्स बार ले लिया, माइनस का माइनस, इस 3 का 9 में भाग कितनी बार गया कि 3 बार गया। ठीक है, कोष्टक क्लोज, इनका काम खत्म। सर यहां से कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है तो एक तो मिलेगा, जब कोई नहीं मिला है तो एक तो कॉमन होगा उसका, तो आपकी ये 2x माइनस 3 कोष्टक में ये भी क्लोज। जब एक ही घर के 2 लड़कों की शादियां होती है तो दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है, तो पहले वाले को तो पहले से ही कंप्लीट है मामला, दिख रहा है आपको ये वाला, ये सेकंड वाले के लिए क्या करें कि सर ऐसा करो कि 2x माइनस 3 को तो इधर एडजस्ट करो और इनको दोनों को 3x, और ये किसका है सर प्लस का है, प्लस का 1, इसको इधर है। अभी आपका आंसर नहीं, ये गुणनखंड है केवल। अब क्या करना है, दोनों की स्थितियां ये हो जाती शादी करने के बाद कि या तो तू 0 या मैं 0,
मरना सबको ही है, तो दोनों ही हो जाते हैं, यानी कि 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मान निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 3 प्लस के 3 में हो जाएगा, इंटू का 2 बटे में चला जाएगा। मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है, यानी x की वैल्यू 3/2। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 1 माइनस में चला जाएगा और 3 बटे में चला जाएगा, यानी आपका आंसर ये हुआ। कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर ले साहब। इससे बाहर आपको कोई प्रश्न ही नहीं मिलेंगे। अगर आपने एक गुणनखंड विधि भी सीख ली तो आपके 2 नंबर तो यहाँ से पक्के हैं, 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, हाँ, बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्यक ज्ञात करो, शून्यक निकालने। चलो निकालते हैं। तो देखो, जब 3 पद थे तो आपने गुणनखंड विधि यानी 3 के 4 पद बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि आपको जोड़े बनाने थे। जब जोड़ा पहले से ही कंप्लीट है तो क्या मतलब आ रहा, डायरेक्ट कॉमन लेना है, उस स्टेप को आगे बढ़ाना है। यानी कि 4u² प्लस के 8u तो बराबर में 0। यहां से 4u कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा u प्लस 4 का भाग इसमें कितनी बार, 2 बार, इक्वल टू 0। तो देखो, ये वाली जो है इसको भी मैं कोष्टक क्लोज कर देता हूं। तो 4u इक्वल टू 0 और इसके बाद में u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u का मान निकालेंगे तो 0 आएगा और u इक्वल टू माइनस के 2 आएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अतः आपको सही आंसर देने के लिए इसे नीचे लिखना भी है। अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक कौन कौन से होंगे भैया? 0, -2 होंगे, ठीक है, ऐसे होंगे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहां से आ रहे हो बेटा? क्या है? हाँ? नहीं, मेरे को पढ़ा देना थोड़ा सा। हाँ? तू नहीं पढ़ाएगा, तू इधर देख, इधर, यहाँ राम राम करो, इधर राधे राधे। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? पढ़ाओगे? क्या पढ़ाओगे? हाँ? किसने तोड़ा ये? हाँ? वो भैया देख रहे हो, उसमें यूँ बोलेंगे कि राघव पागल है। वहाँ बैठ जाओ, है ना, मैं पढ़ा दूँ, वहाँ से सीखो आप। वो कॉपी ले जाओ, कॉपी चेक करो, जाओ। पेन लाओ, मम्मी से पेन लाओ, वहाँ जाओ, बाहर जाओ, चले जाओ फटाफट। देखो, बहुपद t² - 15 में शून्यांक ज्ञात कर इनके शून्यांकों के बीच सत्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि शून्यांक भी आपको निकालना है और उसके बाद में जांच भी करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहां से। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें बहुपद क्या है। बहुपद आपको दे रखा है t² - 15। तो सबसे पहले इसके शून्यांक निकाल। अब यहाँ पे मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन बताए, मैं थोड़ा सा शॉर्ट इधर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन बताया मैंने ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि 3 पद वाला। दूसरा क्वेश्चन अभी आया हुआ इसमें 4u² प्लस के दूसरा प्रश्न आया आपके 4u² प्लस के 8u, यानी जिसमें 2 ही पद हो, कॉमन लेना। तीसरा यानी कि स्क्वायर और 1 घात वाला। तीसरा जो पद है वो ये है आपके t² - 15, यानी इसमें अचर पद भी शामिल हो। तो इसमें जोड़े बन रहे थे, इसमें जोड़े की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पक्षांतरण करना है। क्या करना है कि आपको ये करना है कि t² - 15 इक्वल टू आपने 0 किया, t² करोगे तो आपके 15 आएगा। जब आप t का मान निकालोगे तो √15 आएगा। बिल्कुल सही। यदि आपने रूट लगाया है तो यहां प्लस माइनस लिखोगे, यानी कि आप लिखोगे अतः
इसका एक शून्यांक जो है यानी कि इसको आप अल्फा मान लेते हो तो ये √15 आया है, और दूसरा शून्यांक यानी कि जो बीटा होता है वो माइनस के √15 आया। दोनों शून्यांक आपके निकल चुके हैं, पहला और ये दूसरा। ठीक है, अब आपको जांच करना है। जांच के लिए क्या प्रोसेस रहेगी, देखिए जांच, पहले जांच के लिए समीकरण की तुलना करेंगे, यानी कि t² - 15 = 0 की तुलना मानक समीकरण, कौन सी समीकरण, मानक समीकरण जिसको बोलते अपन ax² + bx + c = 0 से करने पर। अब इससे करने पर क्या होता है कि सर इससे जैसे तुलना इससे तुलना करेंगे इससे, तो आपके ABC के मान निकलेंगे। ए का मान बताइए फटाफट, ए का मान आपकी कितना, यानी x² का गुणांक जहां a है तो वैसे ही t² का गुणांक कितना है कि सर 1 है, बिल्कुल सही। b का मान बताइए कि x का गुणांक b है तो क्या x यानी कि t का गुणांक कोई आ रहा है क्या, t तो है ही नहीं, पूरा पद गायब है, हटा दिया मैंने। c यानी कि अचर पद कितना है कि सर -15 है, ABC निकाल लिए। अब आपको जांच करना दोनों के बीच में, तो आप शून्यांकों का योग लगाओगे। पहला क्या लिखोगे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। और शून्यांकों का योग आप सबको पता है क्या होता है, बताइए मेरे को सूत्र। ये होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। सब मान याद रखेंगे। अल्फा का मान कितना है कि सर √15 है, बीटा का मान कितना है कि सर -√15 है, कि कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का माइनस। बी का मान कितना है कि सर 0 है, बड़ा लिख देता हूं मैं, है ना। ए का मान कितना है 1, जब इसमें से ये गया तो 0 = 0, यानी कि LHS = RHS हो गया। दूसरा शून्यांकों का योग, और इसके बाद में दूसरा लेना है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा = c/a, होता है कि नहीं होता है, c/a। तो अल्फा का मान कि सर √15 है, इंटू बीटा का मान कि -√15 है, यहाँ कोष्टक लगा दिया मैंने, और c का मान -15 है, और a का मान कितना है 15, और a का मान कितना है 1 है। हल करेंगे, देखो 15 √15 × √15 तो माइनस के कितने हो जाएंगे 15, और ये भी इधर भी क्या है -15, यानी LHS = RHS। सवाल बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ, द्विघात बहुपद ज्ञात करो। बहुपद निकालना है, पहले तो हम द्विघात बहुपद से शून्यांक ज्ञात कर रहे थे, तो करो जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दे रखा है। यानी आपको जो दिया है वो दिया है कि एक तो है अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा -1/4 दिया है, दूसरा दिया है अल्फा × बीटा, और ये दिया है 1/4, दोनों बिल्कुल ध्यान से देखें। अब यदि आपके अल्फा और बीटा दिया हो तो उसके लिए मानक द्विघात समीकरण क्या होता है, तो एक द्विघात बहुपद लिखता हूं मैं, द्विघात बहुपद ये होता है k कोष्टक x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। बिल्कुल गौर से देखें इसे, ये सूत्र है, इसमें आपको अल्फा बीटा की वैल्यू रखना। कभी कभार आपके प्रश्न इस प्रकार से घुमाएगा कि आपको योगफल और गुणनफल ना देकर के पर्सनली अलग अलग दो शून्यांक दिया जाएगा, यानी अल्फा का मान अलग से दिया जाएगा और बीटा का अलग से दिया जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा और बीटा को जोड़ करके दे रखा है, यानी कि दोनों का योग दिया है, दोनों को गुणा करके दे रखा है, तो आपको ज्यादा पसीना नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी की सर -1/4 है, और पीछे क्या है x है, प्लस
अल्फा इंटू बीटा कितना कि सर 1/4 है। इसको हल करते हैं कोष्टक के अंदर ही के, कोई वास्तविक संख्या ही है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/4 एक्स और प्लस का 1/4। ये क्या होता है ना कि बटे में अपन को अच्छा नहीं लगता है। द्विघात समीकरण कितनी अच्छी होती थी जब आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखते थे। इसी कारण से ये क्या होगा, इसको जब आप आगे बढ़ाओगे तो यहां से ये ले से लेंगे और कितना ले से आएगा 4। इससे एक्स स्क्वायर डायरेक्ट गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1। तो अब इस 4 को इधर बाहर लाएंगे तो ये आ जाएगा आपके के अपॉन 4 कोष्टक 4x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1। अतः आपका जो बहुपद होगा वो कौन सा होगा, ये तो यहां लिख देना। अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने प्रश्नों को किया है। ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ, प्रश्नावली 2 के सभी प्रश्न समाप्त हो गए। यानी कि अगर आपने इनमें से कुछ प्रश्नों को भी ध्यान से देखा होगा तो आपको पूरी प्रश्नावली का रिवीजन हो चुका है कंप्लीट ही। तो आपके यहां से 4 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल दबा के शेयर करें और लास्ट में सर्वम समय स्वे समयम निर्माय व्ययतु, यानी कि सारा समय का मतलब है कि सारा वक्त लगा दो अपना वक्त बनाने में। आजकल इंसान की वैल्यू नहीं होती है, उसके वक्त की वैल्यू होती है। जिसका वक्त अच्छा रहता है उसकी वैल्यू अच्छी रहती है। इसलिए अपना सारा समय यानी कि सारा का सारा वक्त किसमें लगा दो, अपना खुद का वक्त बनाने में। यानी कि खुद से दावा करो कि आज मैं इतना दावा करता हूं कि मेरे मैथमेटिक्स में पूरे 100 में से 100 अंक प्राप्त होंगे। देखो, मेहनत के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप अपना स्कोर कैसे बढ़ाओगे। कोई जादू नहीं है, कोई टोना नहीं है, केवल आपके पास एक है आपकी हिम्मत और आपकी मेहनत। यदि आपके पास है तो आप 100% अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।